students, today's video number 6 for class 11th. Today's topic demerit of cooperative society. बेटा last video we discussed about merit of cooperative society. बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी की मेरिट क्या क्या थी? एक तो कैश ट्रेडिंग, यानी कि सोसाइटी में नॉर्मली कैश में डीलिंग होती है, गवर्नमेंट ग्रांट देती रहती है, म्यूचुअल कोऑपरेशन होता है, तो लेसर को मैनेजमेंट एक्सपेंसिव होते हैं। बेटा सोसाइटी खोलने का कुछ एडवांटेज है तो कुछ उसकी डीमेरिट भी है, तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा डीमेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो बेटा टुडेज टॉपिक लिमिटेशन या डीमेरिट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। फर्स्ट वन इज लैक ऑफ कैपिटल, यानी कि रुपए की कमी, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी में आम तौर पे जो जनरली इसके मेंबर होते हैं वो इकोनॉमिकली पुअर होते हैं, यानी गरीब होते हैं और एक लिमिटेड थोड़े से इलाके में ही रहते हैं। इसलिए इकोनॉमिकली पुअर होने के कारण वो उसमें लिमिटेड कैपिटल ही इन्वेस्टमेंट होती है। और क्या कारण है बेटा कैपिटल की कमी होने का? क्योंकि सोसाइटी का मेन मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। तो सोसाइटी प्रॉफिट कम कमाती तो कम रेट से डिविडेंड ओनर को मिलता है, इसलिए भी लोग उसमें इन्वेस्ट करने के लिए इतना इनकरेज नहीं होते, यानी कि उत्साहित नहीं होते। सेकंड वन इज इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट, यानी जो मैनेजमेंट होता है बेटा वो उनके मेंबरों के द्वारा ही किया जाता है, जो इतने अधिक एफिशिएंट नहीं होते, उनको मैनेजरियल नॉलेज की कमी होती है। सेकंड क्या होता है बेटा? इनकम्पिटेंट मैनेजमेंट का रन बाय द अनसैलरीड मेंबर, जो इसके मेंबर होते हैं जो उसको मैनेज करते हैं वो बगैर कोई सैलरी के काम करते हैं, इसलिए भी वो उसमें इतना अधिक इंटरेस्ट नहीं लेते। थर्ड क्या बेटा? कैश ट्रेडिंग। कैश ट्रेडिंग सोसाइटी का एडवांटेज भी था और डिसएडवांटेज। एडवांटेज तो क्या बेटा, कोई हमारी उधार नहीं मरती, लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है बेटा? इसमें हम किसी को उधार पे सामान नहीं बेचते, तो जो पुअर व्यक्ति होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, उनके पास कैश नहीं होता, तो यदि हम उसको कैश में सामान देंगे, उधार में सामान नहीं देंगे, तो वो हमारी दुकान छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे बेटा, तो इससे हमारी सेल क्या होती है बेटा? कम होती है। फोर्थ क्या बेटा? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, यानी कि सरकार की अधिक दखल अंदाजी होती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उसमें रुपए इन्वेस्ट करती है, इसलिए गवर्नमेंट के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो मैनेजमेंट कमेटी में इंटरफेयर करते हैं। और कई बार जब सरकार चेंज होती है तो नई सरकार आती है तो वो अपने मेंबर इच्छा से अपने जो होते हैं वो अपॉइंट करते हैं, तो इसमें पॉलिटिकल इंटरफेयर क्या होता है बेटा? ज़्यादा होता है। फिफ्थ क्या बेटा? लैक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि प्रोत्साहन की कमी। क्यों बेटा? कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज कलेक्टिवली इंटरप्राइज ऑफ ए ग्रुप पर्सन, नो मेंबर टेक पर्सनल इंटरेस्ट, क्योंकि कई व्यक्तियों का ग्रुप होता है, इसमें कोई भी व्यक्ति पर्सनली इंटरेस्ट नहीं लेता। इन द अब्सेंस ऑफ इंडिविजुअल मोटिवेशन ऑल कीप क्वाइट, सारे चुप रहते हैं, एंड डू नॉट वांट टू वर्क, कोई काम करना नहीं चाहता, तो इसलिए इसमें वो अधिक मन लगा के काम नहीं करते। अगला क्या बेटा? लिमिटेशन लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का विश्वास इसमें कम होता है। क्यों बेटा? इसमें आमतौर पे जो इसकी मैनेजमेंट कमेटी के अंदर तो आए बारी 2-3 जो मेंबर होते हैं वही बार बार इलेक्ट होते हैं, जो गवर्नमेंट या पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, इसलिए जो आम पब्लिक का उसमें फेथ नहीं होता। क्यों? जनरली इट हैज़ बीन ऑब्जर्व, आमतौर पे ये देखा गया है दैट ओनली सम पर्टिकुलर इंडिविजुअल, कुछ विशेष व्यक्ति ही इसके मैनेजमेंट कमेटी में बार बार इलेक्ट होते हैं, जो नॉर्मली पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं बेटा, जो खासकर पॉलिटिकल से बिलोंग करते हैं, तो आम पब्लिक का उसे विश्वास उठ जाता है। सेवंथ क्या बेटा? लैक ऑफ सीक्रेसी, गोपनीयता का अभाव, क्योंकि सोसाइटी ने अपने अकाउंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास आए साल सबमिट करने पड़ते हैं,
तो इससे क्या है, इन दिस वे द सीक्रेट ऑफ बिजनेस बिकम पब्लिक। तो सोसाइटी की जो भी सीक्रेट बातें वो पब्लिकली अनाउंस हो जाती हैं। म्यूचुअल डिस्प्यूट, आपसी लड़ाई झगड़ा होता रहता है। आमतौर पे देखा गया है जब सोसाइटी खोलते हैं उस टाइम पे तो लोगों के अंदर बहुत ही उत्साह होता है, लेकिन जो जो समय बीतता है तो ये उत्साह यहाँ पे अपने आप डिसअपीयर यानी कि कम होता चला जाता है। इसका रीज़न क्या बेटा, सेल्फिश इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट होने के कारण कुछ पीपल उसके अंदर यहाँ पे क्या करते हैं, हु टेक दी सोसाइटी एज ए मीडियम टू सर्व देयर पर्पस। तो वो अपने खुद के पर्सनल पर्पस सोल्व करते हैं और आम मेंबरों का यहाँ पे भलाई या सोशल वेलफेयर नहीं करते। तो इसलिए इसके अंदर मेंबरों में डिस्प्यूट भी होता रहता है। तो बेटा क्या क्या डीमेरिट है या लिमिटेशन है। एक तो बेटा रुपए की कमी होती है क्योंकि गरीब व्यक्ति इसके मेंबर होते हैं। मैनेजमेंट इतना अधिक नॉलेजेबल नहीं होता है क्योंकि जो उसके इलेक्टेड मेंबर हैं वही उसको रन करते हैं। तीसरा क्या बेटा, कैश में ट्रेडिंग होने के कारण हमारी सेल इंक्रीज नहीं होती। जो पुअर पर्सन है वो हमारे से गुड्स परचेज न करके कहीं और खरीदते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेयर ज़्यादा होता है क्योंकि गवर्नमेंट उसमें रुपए इन्वेस्ट करती है, तो वो उनके नॉमिनेटेड मेंबर है बेटा वो उसमें मैनेजमेंट कमेटी में होते हैं। और कई बार सरकार नई आने से वो नॉमिनेटेड मेंबर भी चेंज होते रहते हैं। लैक ऑफ मोटिवेशन, क्योंकि इसमें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता तो वो आम तौर पे काम करना नहीं चाहते। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है इसमें 2-3 मेंबर जो खासकर होते हैं वही बार बार मैनेजमेंट कमेटी में होते हैं, तो पब्लिक का उनसे विश्वास उठ जाता है। सीक्रेसी नहीं रहती क्योंकि सोसाइटी ने एनुअल रिपोर्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के पास सबमिट करनी पड़ती है। और आपसी डिस्प्यूट रहता है क्योंकि जब शुरू में तो लोग बड़े उत्साह से इकट्ठे काम करते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति सोसाइटी के थ्रू अपना पर्सनल इंटरेस्ट सोल्व करते हैं तो उन मेंबरों में आपस में डिस्प्यूट रहता है। लास्ट में बेटा कंक्लूजन क्या है, हमने मेरिट भी रीड कर ली और डीमेरिट। तो ओवरऑल देखा जाए तो सोसाइटी खोलने की मेरिट ज़्यादा है, इसलिए सोसाइटी हमने खोलनी चाहिए। उसका एक एग्जांपल है इफ़को बेटा, इंडियन फार्मर फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो एक बिग कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिसके 250 करोड़ की कैपिटल है, मतलब ये सक्सेस कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो इसलिए अगर हम मिलजुल के ऑनेस्टली सोसाइटी से काम करते हैं तो उसके एडवांटेज ज़्यादा हैं और डीमेरिट कम है। थैंक यू बेटा।